स्ट्रिंग ऑपरेशंस। यार स्ट्रिंग ऑपरेशंस हमारे पास क्या चीज़ है? स्ट्रिंग तो यार एक हमारे पास होती है स्टिंग, ठीक है? जिसको कराची वाले स्टिंग कहते हैं। तो हम लोगों ने उसके बारे में नहीं पढ़ना, हम लोगों ने पढ़ना है स्ट्रिंग के बारे में। अब स्ट्रिंग हमारे पास एक दफ़ा हम इसको ज़रा जो है ना रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या थी। तो यार हम लोगों ने ना एक चीज़ पढ़ी थी और उस चीज़ का नाम था वेरिएबल्स, ठीक है? और उन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास एक चीज़ थी, वेरिएबल की एक टाइप थी और उस टाइप का नाम था, ओ भाई ये लिखा क्यों नहीं गया? उस टाइप का हमारे पास नाम था, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसी स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना है। स्ट्रिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टेक्स्ट को कहते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की जगह अगर हमारे पास सिर्फ एक लेटर लिखा हो उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, ये कैरेक्टर के बारे में नहीं है, ठीक है? अब हमारे पास हम लोगों ने 2-3 चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? तो सबसे पहली हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी कवर करनी है, जो इसका ऑपरेशन हम लोगों ने कवर करना है, वो क्या है? वो हमारे पास है लेंथ। अच्छा, स्ट्रिंग्स के अंदर ना हम लोग ना एक काम कर सकते हैं, ठीक है? और उस काम ये है कि अगर मैंने कोई चीज़ लिखी है, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग जो है वो उसकी लेंथ पता लगवा सकते हैं। हम लोग पता लगवा सकते हैं कि भाई कितना लंबी हमारे पास जो है वो टेक्स्ट कितना लंबा लिखा गया है, सही है? तो इसका हमारे पास एक छोटा-सा एक ऑप्शन है, एक एग्ज़ाम्पल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ना टेस्ट आउट करेंगे अपनी फ़ेवरेट ऐप में। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि हमारे पास हम लोग अगर करें आउटपुट लेंथ, लेंथ को हम लोगों ने अगेन कैपिटल में लिखना होता है। कोई भी चीज़ अगर हमारे पास एसोसिएट हो रही है सूडो कोड इटसेल्फ, यानी अगर हमारे पास इसका कोई इंटरनल चीज़ है सूडो कोड की, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं एज़ ऑलवेज़। तो आउटपुट और लेंथ को हम लोगों ने लिख लिया कैपिटल में एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ इनपुट कर ली, उसका नाम हम लोगों ने लिख लिया हेलो। अच्छा, अब इसका हमारे पास आउटपुट क्या है? एनी गेसेस? अगर आप लोगों ने गेस करा है कि इसका हमारे पास जो है वो आउटपुट होएगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर इसका आउटपुट हमारे पास 5 होएगा तो मुबारक हो, 7 करोड़ आपके नहीं हुए क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, 7 करोड़ कहाँ से दूँ? बात ये है कि हाँ भाई, बिल्कुल सही आपका आउटपुट हो गया, आपने बिल्कुल सही गेस लगा लिया है। इसको हम लोग जो है ना वो ट्राई आउट भी करेंगे अभी अपने ऐप में। तो हमारे पास इस तरह करके कुछ लेंथ वाला हमारे पास काम करता है। अब अगर मैं अपनी ऐप में जाऊँ एंड ओ भाई, 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 व्हाट इज़ दिस? अच्छा, ऐप गायब हो गई यार। अल्लाह! 1 सेकंड भाई, ऐप खोल लें हम ज़रा। अच्छा, अब अगर मैं अपनी ऐप में जाऊँ एंड वहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर उसको शो कराऊँ, अच्छा जी, तो ये हमारे पास भाई आ गई सूडो वाली ऐप एंड भाई एज़ ऑलवेज़ बेस्ट ऐप एवर फॉर सूडो कोड। तो इसके अंदर हम लोग एक न्यू फाइल बना लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग चेकआउट करते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने चेकआउट क्या करना है? हम लोगों ने चेकआउट करना है लेंथ, ठीक है? तो हम लोगों ने लेंथ वाला जब हम लोगों ने ऑपरेटर चेक किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हेलो। हेलो की स्पेलिंग हमारे पास कितने हैं? 5 वर्ड्स हैं एंड हमारे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास लेंथ वाला जो है वो ऑपरेटर काम करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसको भी हम लोग जो है ना वो टेढ़े-मेढ़े तरीकों से भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करके, ये हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया ग्रीटिंग और इस ग्रीटिंग को हम लोगों ने एज़ अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लिया और फिर इसको एज़ अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करा ली और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी तरह लाइक ये देखो आउटपुट लेंथ ऑफ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग के अंदर जो वैल्यू थी उसकी जो है वो हमारे पास ग्रीटिंग के अंदर क्या वैल्यू थी? ग्रीटिंग के अंदर हमारे पास वैल्यू थी हेलो, तो वो हेलो का क्या कर देगा हमें तमीज़ से बता देगा कि उसके अंदर क्या लिखा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास सीन है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो इस तरह करके इसने काम करना है कि जो है वो जो ग्रीटिंग की जो वैल्यू थी जो इसके अंदर सेव हुई हुई थी उसकी इसने हमारे पास लेंथ बता दी। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसको भी हम लोग ऐप में चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यार हम लोगों ने कुछ इस तरह करके कोड लिख लिया। मुझे यहाँ पर बताओ कि क्या ये कोड हम लोगों ने सही लिखा है? क्या ये कोड हम लोगों ने सही लिखा है? अगर आप कह रहे हो सही लिखा है तो भाई व्हाट इज़ दिस बेटा? नहीं सही लिखा हम लोगों ने। ग्रीटिंग का जब हम लोगों ने वेरिएबल लिखते हैं किसी भी चीज़ के अंदर तो हम लोग वेरिएबल के पहले ये हम लोग ये डबल कोलन जो ये क्या होते हैं, ये हम लोग नहीं लगाते, ठीक है? डबल कोट्स हम लोग नहीं लगाते। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए। ख़ैर, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने जब इसको रन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हेलो लिखा था तो 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पर हेलो की जगह कुछ और लिख दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ QWERTY, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा QWERTY, ठीक है? अब हम लोगों ने जब इसको आउटपुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। इसी तरीके अगर मैं यहाँ पर जो है वो कुछ और लिख देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, बल्कि कंप्यूटर ही लिख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। बल्कि कंप्यूटर साइंस ही लिखते हैं, ठीक है? मैंने एक और चीज़ भी बतानी है। तो कंप्यूटर साइंस हम यहाँ पर लिखते हैं और अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर साइंस के हमारे पास स्पेलिंग क्या हो गए? क्या होते हैं भाई हमारे पास कंप्यूटर साइंस की स्पेलिंग में कितने वर्ड्स होते हैं? तो कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर हम लोग देखें ना यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो अब मैं इनको अगर गिन लूँगा तो ये हमारे पास जो है ना टोटल बन रहे हैं 15 कैरेक्टर्स, है ना? लेंथ वाला वेरिएबल क्या कर रहा था कि हमें इंडिविजुअल जो लेटर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी हमें बता रहा था कि उनके हमारे पास क्या सीन है, उनके हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं एक वर्ड के अंदर, है ना? यही बात बता रहा है लेंथ वाला हमारे पास जो वेरिएबल है। अब हमारे पास क्या सीन है
कि अब मैंने जब लिखा कंप्यूटर साइंस, सही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? तो जब मैंने अगर लिखा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और उसके अंदर जो है हमारे पास वर्ड आ गए 15। अब अगर मैं इसको आउटपुट करूँ, तो आउटपुट तो आ रहा है हमारे पास 16। तो क्या भाई ऐप खराब है या हमारा दिमाग खराब है? नहीं बेटा, ना आपका दिमाग खराब है, ना आपकी काउंटिंग खराब है और ना ही ऐप खराब है। बात क्या है यहाँ पर? हमारे पास ना बेसिकली हम लोगों ने इसके बीच में डाली एक स्पेस, ठीक है? और ये जो स्पेस होती है ना, ये हमें तो नजर नहीं आती, बट इट्स एन इनविजिबल कैरेक्टर। मतलब ये कंप्यूटर के लिए कैरेक्टर ही है, ऑल्दो हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको एक साथ कर दूंगा, कंप्यूटर साइंस डायरेक्टली लिखूंगा, और अब अगर मैं उसको आउटपुट करूंगा तो हमारे पास 15 आ रहा है इसका आउटपुट। लेकिन अगर मैं दोबारा स्पेस ऐड करूंगा तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है 16। तो हम लोग को इस बात को समझने की जरूरत है कि जो हमारे पास जो ये स्पेस होती है, इट्स काउंटेड एज अ कैरेक्टर। अब अगर मैं डबल स्पेस डाल दूंगा, या बल्कि मैंने 3 स्पेसेस डाल दी, अब ये 3 स्पेसेस आ गई, ठीक है? अब अगर मैंने इसको किया तो 15 के अंदर अगर हम लोग 3 ऐड करें तो 18 हमारे पास जो है क्या आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ऑल्दो अगर मैं वैसे इंडिविजुअल लेटर्स को देखूंगा तो इंडिविजुअल लेटर्स मेरे पास कितने हैं, इन दोनों को मिला के 15 लेटर्स हैं इंडिविजुअल मेरे पास। बट क्योंकि मैंने इसके बीच में 3 स्पेसेस डाल दी, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया। बस हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो होता है, ये जो स्पेसेस होती हैं, दे आर ऑल्सो काउंटेड एज कैरेक्टर्स। अच्छा, अच्छा जी, अब अगली चीज की तरफ अगर हम आ जाए, तो जो अगली लेवल की चीज हमारे पास है वो क्या है? वो है लोअर केस एंड अपर केस। जो अगली चीज हम लोगों ने देखनी है वो क्या है? लोअर केस एंड अपर केस। लोअर केस का क्या मतलब होता है? लोअर केस का मतलब होता है कि अगर मैंने चीज यूं करके लिखी है तो ये तो अपर केस हो गया। अगर मैंने यूं करके लिखा है, मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो उसको हम कहते हैं लोअर केस, ठीक है? एल केस हमारे पास जो है ना, एक यहाँ पर जो है ना एक टर्म होती है, एक ऑपरेटर होता है। क्या यहाँ पर डब्ल्यू केस भी होता है? नहीं भाई, एल केस ही होता है, टेक द एल एट दिस पॉइंट। बट हाँ, हमारे पास कुछ इसी तरह का सीन है, तो हमें जो है ना बस यही करना पड़ेगा, सूडो कोड के अंदर एक एल केस है। अब हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास ये हो रहा है कि एल केस जब हमारे पास आ रहा है, एल केस का मतलब होता है लोअर केस, कन्वर्ट्स एनी टेक्स्ट टू लोअर केस, इस बात का हमें पता है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा, तो हमारे पास क्या सीन है? यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हम लोगों ने लिखा आउटपुट एल केस हेलो। अब ये देखो यहाँ पर एज हमारे पास क्या आ रहा है, बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, सारे लेटर्स जो हैं, सारे कैरेक्टर्स जो हैं हमारे पास छोटे हो जाएंगे। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा जब हम लोग आगे जाके हम लोग जो है वो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स वगैरह करेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन हमारे पास सीन क्या है? सीन हमारे पास कुछ इस तरह का है कि अगर मैं यहाँ पर अभी फिलहाल जाऊँ एंड यहाँ पर अगर हम लोग अपनी ऐप में देखें, तो हमारे पास क्या सीन है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा आउटपुट एल केस, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास जो है जो ये वर्ड है वो एक वेरिएबल है। उस वर्ड वेरिएबल के अंदर मैंने ये फुल अपर केस के अंदर जो है, यानी बड़ी कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर मैंने स्टोर की हुई है एक वैल्यू। और अगर मैं इसको जाके आउटपुट करूंगा तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ये आउटपुट हो गया हमारे पास एज इन स्मॉल लेटर्स। तो कुछ इस तरह करके हमारे पास जो है वो एल केस वाला ऑपरेटर काम करता है। अच्छा जी, अब इसके अलावा हमारे पास एक डब्ल्यू यू केस भी है। अब यू केस के अंदर क्या है? यू केस भी सेम चीज़ है, यू केस भी सेम चीज़ है। एंड यू केस के अंदर हमारे पास बस सेम, बस मतलब सेम ही है, मतलब काम ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इसके अंदर थोड़ा सा उल्ट काम है, और वो काम ये है कि कर ये भी कन्वर्ट ही रहा है। बट क्या कन्वर्ट कर रहा है? ये लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? तो यू केस, यार देखो, यू केस अपर केस के लिए हो गया यार, ये लिखा हुआ है लो ओहो, कन्वर्ट एनी टेक्स्ट टू लोअर केस। भाई क्या कर रहे हो जिंदगी में? एक सेकंड ब्रदर, माय बैड। ये क्या लिखा हुआ है भाई? इसको हम लोगों ने अपर केस करना है। हाँ, अपर केस, ठीक है? तो कन्वर्ट्स एवरीथिंग टू अपर केस, कन्वर्ट्स एनीथिंग टू अपर केस, और ऊपर वाले में तो हम लोगों ने यूकेस ही लिखा हुआ था, विच इज ग्रेट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हाँ ठीक है, तो एक लोअर चीज, लोअर केस चीज है हमारे पास, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। यहाँ पर एक छोटा हेलो लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने बड़े हेलो में कन्वर्ट कर दिया। इस चीज को भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आकर अगर मैं यहाँ पर जो हूँ वो इसको यू कर दूँ कन्वर्ट, और इस वर्ड को भी हम छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इसको आउटपुट कराऊंगा तो हमारे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट हमारे पास आएगा, देखो कैपिटल लेटर्स में कंप्यूटर, सही है? अच्छा, अब मैं इसके साथ कोई उल्टी फुल्टी हरकतें भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एक वर्ड में बड़ा लिख लेता हूँ, एक छोटा लिख लेता हूँ, फिर बड़ा, और फिर छोटा, फिर बड़ा। ओहो, कंप्यूटर की स्पेलिंग व्हाट इज दिस यार। अच्छा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और फिर छोटा, और फिर छोटा। चलो, अब अगर मैंने इसे उल्टी फुल्टी चीज करके लिखा है तो क्या ये इसको भी कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। ये देखो, अब ये सारी चीज दोबारा से किसका आउटपुट हो गई, ऑल अपर केस। एंड सेम यू केस के लिए भी यही चीज़ होती है, कोई इसमें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप उल्टी फुल्टी चीज़ें करके भी लिखोगे तो फिर ये हमारे पास जो है वो इस तरह काम हो जाएगा। अगली जो हम लोगों ने चीज़ चेकआउट करनी है, अच्छा, एक सेकंड,
हाँ, तो अगली चीज़ हम लोगों ने चेकआउट करनी है, वो क्या चीज़ चेकआउट करनी है? अगली चीज़ हमारे पास है सब स्ट्रिंग। एक हमारे पास होती है चीज़, उसको कहते हैं सब स्ट्रिंग, जिसको मैंने अभी तक लिखा ही नहीं, व्हाट इज़ दिस यार? अच्छा, सबसे पहले तो हम इसको 3 में कन्वर्ट करें। ये देख रहे हो कॉपी पेस्ट के नुकसान। अच्छा एनीवेज़, व्हाट? क्या ना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं स्टॉप की, तो फिर व्हाट इज़ दिस यार? एनीवेज़, चलो। अगला हमारे पास आ जाती है जो 4th चीज़ है, 4th चीज़ क्या है? वो है सब स्ट्रिंग। अच्छा, सब स्ट्रिंग जो होती है, वो हमारे पास किस तरह काम करती है? लेट मी चेक नहीं भाई, मुझे पता है तुम लोगों को बता रहे हैं। अच्छा एनीवेज़, सब स्ट्रिंग। अच्छा, सब स्ट्रिंग हमारे पास इस तरह काम करती है बेसिकली कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज़ लिखेंगे और इस चीज़ का नाम है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ लिखेंगे और इस चीज़ का नाम क्या है? उस चीज़ का नाम है हमारे पास अ अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने 2-3 चीज़ें देख लेनी है और 2-3 चीज़ों में हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हम लोग एक लगा लेते हैं, एक हम लोग बड़ा डेंजरस सा नाम रखेंगे एक्स। अगर आपको कुछ याद आ रहा है इससे तो भाई प्लीज़ अपनी याददाश्त को थोड़ा गायब करें। एक्स, और एक हम रख लेते हैं वाई, और एक हम रख लेते हैं ज़ी। अच्छा, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये बस अभी फ़िलहाल समझ लो भाई, अभी इसके बाद जो मैं लिखूँगा ना उसके बाद तुम्हें सारी समझ आ जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर एक हरकत है और उस हरकत का नाम ये है कि हम लोगों ने इसको सबस्ट्रिंग को यूज़ किस तरह करना है। अच्छा, सबस्ट्रिंग का यूज़ केस क्या है? सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा जिसका नाम था अ, हॉलीवुड, लिख लेते हैं यार, हेलो वर्ल्ड लिख के ना मैं थक गया हूँ। चलो हॉलीवुड लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब यार एक वर्ड था हॉलीवुड, सर ज़्यादा फ़िल्में देखना शुरू नहीं, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, फ़िल्में नहीं देख रहे हम। वैसे बता रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया हॉलीवुड, ठीक है? अच्छा, अब मुझे क्या करना था कि भाई मुझे ना खाली चाहिए था कि इसके मुझे ना सिर्फ़ पहले 5 कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हम लोग यहाँ पर एक हरकत करते हैं और हरकत क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं सब स्ट्रिंग वाला वेरिएबल ऑपरेटर, ठीक है? अब सब स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर मैंने इस 5 कैरेक्टर्स को यहाँ से निकालना है ना, तो मैं पता है क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा सब स्ट्रिंग एंड एज़ ऑलवेज़ कैपिटल सब स्ट्रिंग, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊँगा ब्रैकेट। इसके अंदर मैंने इनपुट करना है ओरिजिनल स्ट्रिंग टेक्स्ट, यानी कि एक्स, फिर मैंने कॉमा लगाना है। एंड क्योंकि अगर मैं खुद लिख रहा हूँ स्ट्रिंग को, तो फिर ऑब्वियसली मुझे इसके साथ यहाँ पर डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। हेयर मी आउट समझ आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है शुरू में। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वाई, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड कॉमा लगा के जी लगा देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, एंडिंग पॉइंट है। इस तरह इस चीज़ को समझ लो, ठीक है? पूरी ज़िंदगी के लिए समझ आ जाएगी, बस एक दफ़ा समझ लो। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या सीन है? हम लोगों के पास जो है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ लगा लो फॉर्मूला है, ठीक है? इसको यूज़ करने का। यार ये मेरे पास कहीं से सेट ही नहीं हो रहा। चलो इसको यहीं पर ही रख देते हैं ऐसे ही डायरेक्ट। अच्छा, अच्छा जी। तो हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड था हॉलीवुड, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर फिर से लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सब स्ट्रिंग, तो ये सीवी कॉपी कर लेते हैं, फिर एंड यहाँ पर लाके पेस्ट। अच्छा, सब स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखा एंड उसके बाद हम लोगों ने ये किया, उसके बाद हम लोगों ने एक हरकत की और उस हरकत का नाम ये है, इस एक्स को हम लोगों ने किससे रिप्लेस कर दिया? इस एक्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया वर्ड से। कौन-सा वर्ड था हमारे पास? हॉलीवुड। और हॉलीवुड क्योंकि मैंने खुद से स्ट्रिंग लिखी है, ये कोई वेरिएबल का नाम नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाऊँगा। अब मुझे क्योंकि चाहिए पहले 5 कैरेक्टर्स, तो इस वजह से स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट गेस करो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होएगा 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आएगा? 1 और एंडिंग पॉइंट क्या आएगा? 5। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखा? स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने लिखा 1, एंडिंग पॉइंट हम लोगों ने लिखा, कॉमा लगाना है भाई, कॉमा लगाना लाज़मी है, 5। एंड हम लोगों ने क्या कर दिया? ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया।
अब इसका हमारे पास जो आउटपुट है ना, वो हमारे पास सिंपल सा है। इसका आउटपुट हमारे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट हमारे पास आएगा सिंपल सा एक वर्ड आएगा और उस वर्ड का नाम है होली। ये हमारे पास क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा। इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं अपनी फेवरेट ऐप में फिर से। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ पर यही सेम चीज़ लिखूँगा दोबारा से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका हमारे पास वर्ड आ जाएगा होली। देखा? जैसा मैंने कहा था। अच्छा, लेकिन व्हाट इफ मैं यहाँ पर क्या करूँ? एक स्पेस लगा दूँ एंड मैं इसके 6 वर्ड्स 7 वर्ड्स माँगूँ, ठीक है? अच्छा, अगर मैं 6 माँगूँगा तो क्या आएगा? देखो, क्योंकि भाई देखो अगेन कैरेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड अगला लेटर क्या आ गया? 6। तो अगर मैंने इसके 6 माँगे, 1 से लेकर 6 तक माँगूँगा मैं, तो डेफिनेट सी बात है कि डब्ल्यू आना चाहिए, राइट? लेकिन अगर मैंने माँगा तो यहाँ पर तो भाई डब्ल्यू ही नहीं आया। व्हाट इज़ दिस बेटा? क्योंकि भाई अगेन हम लोगों ने बताया कि कंप्यूटर के लिए ये जो कैरेक्टर है, हमारे लिए तो ये इनविजिबल है, बट कंप्यूटर इसको एज़ अ कैरेक्टर रीड करता है। तो इस वजह से अगर मुझे होली के साथ डब्ल्यू चाहिए, तो अगर हम लोगों ने कहना है होली डब्ल्यू ब्रो, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 7 लगाने पड़ेंगे यहाँ पर कैरेक्टर्स, और फिर मुझे इसके 7 कैरेक्टर्स माँगने पड़ेंगे एंड तभी मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा? होली डब्ल्यू लिखा आएगा। कुछ इसी तरह हमारे पास जो है, वो सब स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास काम करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ तक समझ आ गई होगी, और मेरे ख्याल से बस इतना सी है ना? आई गेस। हाँ जी भाई, तो हमारे पास जो है वो क्या सीन है? हमारे पास सीन ये है कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस में आज हम लोगों ने कुछ इस तरह की 3 चीज़ें करनी थी। ये हमारे पास जो है कैम्ब्रिज का ऑफ़िशियल मतलब जो सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड करा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये करनी थी चीज़ें। ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं कंप्लीट, और उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। लेंथ का हम लोगों ने डिस्कवर कर ली, लेंथ हम लोगों ने कर ली कवर, एल केस को कर लिया, यू केस को कर लिया, सब स्ट्रिंग को कवर कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।